अच्छे पेपर में लिक्विडिटी सबको चाहिए, फिर कैसे मैनेज करोगे सिचुएशन? सबसे पहले तो आपने सही बात बोली, बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं और नई लिस्टिंग्स होती भी जा रही हैं। तो आपको पहले तो एक चीज़ मतलब जो आई थिंक सारे फंड हाउसेज ही करते हैं कि भाई आप किस लेवल तक, किस साइज तक इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट? क्योंकि आपके पोर्टफोलियो का एक साइज है, राइट? और अगर आप सेबी का रूल भी देखो तो आप 10% ओन कर सकते हो, राइट? तो वो अगर 10% किसी 100 करोड़ की कंपनी का 10 करोड़ है और आपका पोर्टफोलियो 10,000 करोड़ का है, तो आप मतलब उतनी मेहनत करके करोगे क्या, राइट? तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी होता है, राइट, दैट शुड बी मटेरियल, साइज शुड बी मटेरियल इनफ for you to take right exposure, right? So everyone has to define ki boss what is that cutoff, right? Whether 5,000 crore is a cutoff, 10,000 crore is a cutoff, or 1,000 crore is a cutoff, depending on the size what they are managing, right? That's the one thing, because that also determines कि जो अजय बोल रहा था कि in terms of liquidity, because size also plays an important role, right? अगर एक छोटी कंपनी है, उसका 75% प्रोमोटर के पास है, राइट, तो जो बचा हुआ है वो फ्री फ्लोट कम है और उस फ्री फ्लोट की वैल्यू और भी ज़्यादा कम है, राइट? सो आई थिंक वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्सेप्ट आइडिया कि ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो वहाँ से आप शुरू करते हो, राइट? लेकिन उसके बाद आप कहीं ना कहीं रुक जाते हो कि भाई इससे ज़्यादा छोटी साइज में मैं नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली मेरे को सिर्फ खरीदना नहीं है, मेरे को बेचना भी है एक दिन, राइट? तो ये दोनों चीज़ें करती हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे कभी कभी काफ़ी सारे जो माइक्रो सेक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन फंड हाउसेस में उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम होता है या नहीं होता है, क्योंकि उनका साइजेस इतना छोटा है, राइट, कि आप चाहकर भी एक मीनिंगफुल डेल्टा नहीं बना सकते, राइट? एंड आपके पास दिन के वही 24 घंटे हैं, राइट, जिसमें आप एक एक्स अमाउंट ऑफ डेटा स्कैन कर सकते हो, राइट? तो फिर आप अगेन अगर कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी पे जाते हो, तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने 5-5 घंटे करोगे, तो फिर जो बड़ा डेल्टा जहाँ पे आ सकता है वो आप ऐसे कैसे, तो कहीं ना कहीं आपको वो एक कॉल लेना पड़ता है। उसके लिए आपके फंड का साइज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड इज कि उस सेक्टर या इंडस्ट्री का वो कितना बड़ा साइज है, राइट? क्योंकि तभी जो पूल ऑफ प्रॉफिट्स था, देखिए सबसे ज़्यादा पैसा कब बनता है, जब आपका पूल ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज होता है, राइट? जिसको आप किसी भी तरीके से देख लो, आप आरओई की टर्म्स में देख लो या कुछ, मतलब अल्टीमेटली दैट पूल ऑफ प्रॉफिट हैज टू इंक्रीज, एंड दैट पूल ऑफ प्रॉफिट हैज टू बी increasing at a faster pace is one thing, but that size of that pool of profit should also be good enough for everyone to participate in a meaningful manner, right? तो I think ये चीज मतलब हर एक कोई अपनी अपनी तरीके से देखता है, बट कहीं ना कहीं ये दो चीजों पे जाके सबकी गाड़ी रुकती है। राजेश सर,